हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो हम लोग अपनी साइंस एंड टेक की सीरीज में अभी तक 3 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। जो लोग पहली बार देख रहे हैं मैं उनको बता देता हूँ कि हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कवर कर चुके हैं, हम लोग बिग डेटा कवर कर चुके हैं और हम लोग क्रिप्टो करेंसी कर चुके हैं। आज हमारा 4th लेक्चर है जिसमें हम लोग ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे भी पहले क्वेश्चन पूछा जा चुका है मींस में। ओके, दो दो नंबर का एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो वो सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। एक चीज और मैं आपको लोगों को अभी बता देता हूँ कि हम लोग, वैसे तो मैंने पहली वीडियो में बता दिया था, यहाँ पे हम लोग आपको कंप्लीट सिलेबस कराएंगे। कंप्लीट सिलेबस होगा जो कि टेक्नोलॉजी में जो जो वर्ड हमारे ना, ईच एंड एवरी वर्ड जो भी हमारे सिलेबस में मेंशन है, आरएस के मेंस के सिलेबस में जो मेंशन है, उस सब के बारे में पढ़ेंगे और सबके बारे में अपने नोट्स हम लोग प्रिपेयर करेंगे। ये पीपीटी या फिर जो पीडीएफ मेन चैनल पे डाली जाएगी, हिंदी और इंग्लिश की दोनों की अलग अलग पीडीएफ आप लोगों को प्रोवाइड करवा दी जाएंगी। एक और चीज, जब ये लेक्चर सीरीज कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद प्रॉपर जो नोट्स होते हैं, एक नोट्स का जो फॉर्मेट होता है, प्रॉपर नोट्स का फॉर्मेट, वो पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगी। ओके, आप उस चीज की बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। पूरा साइंस एंड टेक, फिर उसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट पे आएंगे। वी आर प्लानिंग टू लॉन्च मैनेजमेंट, लॉ, एथिक्स, हम लोग अभी प्लान कर रहे हैं। ओके, तो टीम आप लोगों से कोऑर्डिनेट करके सारी चीजें या जो भी सब्जेक्ट्स हैं अभी जो स्टार्ट करने हैं वो लोग स्टार्ट कर देंगे। चलो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है ओटीटी प्लेटफॉर्म्स। आप लोगों ने ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के बारे में सुना होगा, इवन आप लोग खुद यूज करते होंगे। जैसे बहुत सारे बच्चे आप लोग, मतलब इनमें ऐसे होंगे जो नेटफ्लिक्स यूज करते होंगे। बट जनरली क्या होता है कि अपन लोग क्या करते हैं कि इनके पासवर्ड शेयर कर लेते हैं अपने दोस्तों से, कि एक ले लेता है, और वो लेता भी कौन है? जिसकी जॉब लगी होती है वो लेता है। वो पे करता है मंथली जितना भी चार्ज होता है, 200 रुपीज, 300, जितना भी चार्ज होगा। उसमें 4 स्क्रीन 5 स्क्रीन जितना भी होता है वो शेयर कर लेते हैं और दोस्तों के साथ देख लेते हैं उसी में, है ना, खुद से नहीं खरीदते हैं। तो जैसे नेटफ्लिक्स हो गया या हॉटस्टार हो गया या फिर अमेजोन प्राइम हो गया। ओके, ऐसा ही एक राजस्थान में भी एक ओटीटी प्लेटफॉर्म है। क्या आप लोग बता सकते हो कि कौन सा है? कमेंट करके बताना कि कौन सा है जो राजस्थान में भी ओटीटी प्लेटफॉर्म है। आप सब लोग आरएएस की तैयारी कर रहे हो तो आपको राजस्थान के बारे में पता होना चाहिए। ओके, चलो आगे चलते हैं कि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स होते क्या हैं। उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या चीजें हम लोग कवर करेंगे, कि इससे रिलेटेड कोई पीवाईक्यू आया है। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स होते क्या हैं, उनके एग्जांपल्स। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स आज के टाइम पे इतनी ज्यादा डिमांड क्यों है, क्यों इतनी ग्रोथ कर रहे हैं, कि एकदम से सबके फोन में जाके देखोगे तो कोई ना कोई ऐप इंस्टॉल मिलेगी, या तो नेटफ्लिक्स हो गया या अमेजोन प्राइम होगी या हॉटस्टार होगा। या फिर इसका क्या इम्पैक्ट है, या नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है, पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है, ये कौन कौन से चैलेंजेस है जो इससे रिलेटेड है। ओके, इंडिया में क्या सिचुएशन है अभी, ओके, क्या स्टेटस है, और इसके बाद वे फॉरवर्ड। वे फॉरवर्ड हम लोग क्या क्यों करते हैं कि अगर मान लो यही क्वेश्चन इस बार 10 मार्क्स में पूछ लिया, तो हमें पता होना चाहिए कि क्या इंट्रोडक्शन होता है और क्या किस तरीके से वे फॉरवर्ड हम लोग लिख सकते हैं। चलो, सबसे पहली चीज, कोई भी टॉपिक करने से पहले हमें उसका सिलेबस पता होना चाहिए। तो जब आप सिलेबस उठा के देखोगे तो आपके सिलेबस में ये मेंशन है, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स एंड सोशल मीडिया एंड देयर इम्पैक्ट्स। ओके, तो आप बोलोगे सर इसमें तो सोशल मीडिया भी है, तो सोशल मीडिया वाले पार्ट को हम लोग नेक्स्ट या उससे नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। आज हम लोग सिर्फ ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की बात करेंगे और उसके इम्पैक्ट की बात करेंगे। मैंने बताया ना कि जो टीम इसके पीछे, जो ये पीपीटी जिस टीम ने बनाई है, वो प्रॉपर रिसर्च करके अब इसके इम्पैक्ट, भाई पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या होंगे, नेगेटिव इम्पैक्ट क्या होंगे, तो वो एक एक वर्ड, जो सिलेबस का एक एक वर्ड है, ओटीटी प्लेटफॉर्म से एक वर्ड हो गया, सोशल मीडिया एक वर्ड हो गया, और फिर इसके इम्पैक्ट पूछे गए। तो ये हम लोग, देखो, एक वीडियो में भी कवर कर सकते थे बट नहीं, अपन लोग आराम से करेंगे, दोनों को अलग अलग तरीके से करेंगे। ठीक है, चलो आगे जाते हैं। पीवाईक्यू में पहले ये क्वेश्चन पूछा गया है, लास्ट जो आरएस का एग्जाम हुआ था 2021 में, उसमें 2 मार्क का ये क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट इज एन ओटीटी प्लेटफॉर्म। तो सीधा आपको सिंपल डेफिनेशन लिखनी थी, इसके एग्जांपल लिखने थे। ओके, चलो, ये क्वेश्चन तो आप सोचो इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आगे देख लेते हैं, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स होते क्या हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि अगर मैं इसकी फुल फॉर्म की बात करूं तो इसको फुल फॉर्म क्या हुई, ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म। ओके, और अगर इसकी डेफिनेशन की सिंपल, अगर मैं वर्ड्स में डेफिनेशन की बात करता हूं तो ये कि ये ऑनलाइन कंटेंट प्रोवाइडर है, ऑडियो और वीडियो। मतलब ऑनलाइन, मतलब इंटरनेट की हेल्प से या वेब की हेल्प से
हमें ये क्या करता है, ऑडियो और वीडियो सर्विसेज प्रोवाइड करता है, कंटेंट प्रोवाइड करता है ना, स्ट्रीमिंग कंटेंट। कौन कौन सा? ऑडियो और वीडियो। कैसे? और ये आती कैसे हैं? वेब बेस्ड सर्विसेज हैं ये। ओके, मतलब ऑनलाइन कंटेंट प्रोवाइडर भी आप लोग बोल सकते हो। ओके, जो कि हमें वीडियोस स्ट्रीम कराता है, वीडियोस दिखाता है। इसमें जाके आप वीडियोस देख सकते हो, आप मूवीज देखते होगे। ये तो आप बिल्कुल अपने आप से कनेक्ट कर सकते हो कि कैसे आप नेटफ्लिक्स ओपन करते हो और जब मन करता है तब देख सकते हो। ऐसा नहीं होता कि केबल ऑपरेटर के पीछे आपको घूमना पड़ रहा है कि इस टाइम या टीवी पे इस टाइम पे ये मूवी आएगी तभी मैं देख सकता हूँ। ऐसा कुछ नहीं होता। तो अब इसकी फीचर्स देख लेते हैं हम लोग कि भाई ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की बेसिकली फीचर्स क्या होती है। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के लिए आप सबको पता है कि आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है, कि भाई सब्सक्रिप्शन बेस्ड सर्विसेज हैं ये। पैसा दो, सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा, पासवर्ड होगा आपका, आप लॉगिन करो और देख लो, जब मन करे तब देख सकते हो, जहां मन करे वहां देख सकते हो। प्लस में आप अपने फोन पे, मतलब उस ऐप से इंटरनेशनल कंटेंट, मतलब आप सोचो यूएस की जो हॉलीवुड की मूवीज है वो भी देख सकते हो, कोरियन मूवीज भी देख सकते हो, ईरानियन मूवीज भी देख सकते हो। ओके, इवन अपने साउथ इंडिया की मूवीज, नॉर्थ इंडिया की, लोकल जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स है या जो लोकल जो मूवीज बन रही हैं, डॉक्यूमेंट्रीज बन रही हैं, उनको भी आप दे सकते हो। आपको कोई केबल ऑपरेटर के पीछे नहीं भागना है। आपको ये नहीं था कि यार अभी ये तो इस टाइम आएगी, फिर आपको अपना शेड्यूल चेंज करना। नहीं भाई, जब आप फ्री हो तब देखो बैठ के आराम से। ओके, जहां मन कर रहा है वहां बैठ के देख सकते हो। बस आपको क्या करना पड़ता है? पे करना पड़ता है। दूसरी चीज कि यार आप सोचो कि आप थिएटर में जाके कोई नई मूवी देखते हो तो आपको उसको एक मूवी को देखने के लिए टिकट 250, 300, 400, 500 रुपए देने पड़ते हैं। लेकिन यहाँ आप 250 रुपए के मंथली सब्सक्रिप्शन पे बहुत सारी मूवीज देख सकते हो। ओके, और वो भी अलग अलग बैकग्राउंड्स की। ओके, जैसे मान लो जो भी मन करता है। यहाँ पे आपको पता है कौन सी टेक्नोलॉजी काम करती है? एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कि जैसे ही आप नेटफ्लिक्स पे लॉगिन करोगे और कुछ समय बिताओगे तो आपकी जो चॉइसेस हैं, आपके लाइक्स डिसलाइक, या आप किस तरीके की मूवीज देखते हो, तो जब नेक्स्ट टाइम जब ओपन करोगे तो आपको वैसी ही मूवीज वो सजेस्ट करने लगे। जैसे मान लो अगर आपको वॉर मूवीज पसंद है, ओके, तो आपने एक दो वॉर मूवीज देखी, तो जब नेक्स्ट टाइम जब आप नेटफ्लिक्स ओपन करोगे तो आपको वॉर मूवीज के ही ऑप्शन आएंगे। तो हम लोग ये चीज ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये जो टेक्नोलॉजी थी कौन सी होती है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ओके, चलो आगे आते हैं, एग्जांपल्स की अगर बात करते हैं। जैसे डायरेक्ट आ रहे इसमें क्वेश्चन आया कि व्हाट इज एन ओटीटी प्लेटफॉर्म, तो उसमें ओटीटी की डेफिनेशन लिख दो कि वो ऑनलाइन कंटेंट प्रोवाइडर है जो कि ऑडियो और वीडियो कंटेंट या स्ट्रीमिंग में प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो उसके बाद आपको एग्जांपल्स देने थे। अब एग्जांपल्स तो आपको बहुत सारे हैं आपकी वजह से, हॉटस्टार हो गया, नेटफ्लिक्स हो गया, डिज्नी प्लस हो गया, अमेजोन प्राइम हो गया, ओके, पिको हो गया। बट एक तो आप ये सारे देखो, जब बूस्टर में ही आप लोगों को ये चीज सिखाई गई थी कि जब भी आप एग्जाम्पल दो तो आपके पास एग्जाम्पल की ना वैरायटीज होनी चाहिए। और वैरायटीज कैसे? कि एक तो आपको लोकल लेवल का एग्जाम्पल पता होना चाहिए, एक नेशनल लेवल का और एक इंटरनेशनल लेवल का। अब लोकल लेवल में आप सोचो, राजस्थान में भी कोई ऐसा ओटीटी प्लेटफॉर्म है? हाँ है, जिसका नाम है सिनेमास्तान। ओके, ये देखो, ये है सिनेमास्तान का स्क्रीन, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जाके आप राजस्थानी कल्चर की जो, या राजस्थानी जो मूवीज हैं वो मूवीज जाके देख सकते हो। अब आप खुद सोचो कि एक बच्चा इनके एग्जाम्पल लिख रहा है और एक बच्चा राजस्थान का भी एग्जाम्पल लिख रहा है, तो एग्जामिनर पे ये एक अच्छा इंपैक्ट डालेगा। हो सकता है कि अभी आपको इस चीज का मार्क्स ना मिले, बट अगले क्वेश्चंस में एग्जामिनर के माइंड में ये चीज बनी रहेगी कि इस बंदे को पर्टिकुलर राजस्थान की नॉलेज है, और वो आपको एक या दो नंबर ज्यादा फेच करने में हेल्प करेगी। कि मतलब एग्जामिनर के माइंड पे आप अच्छी एक इमेज बना लेते हो अपनी, अगर जब लोकल एग्जांपल्स आपको पता है तो। फिर आता है कि भाई आज के टाइम पे अगर हम लोग देखें कि ये ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पहले तो नहीं होते थे। पहले तो अपने वो ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविजन होता था, उसी में डीडी न्यूज आता था और डीडी 1 डीडी 2 होता है। बहुत सारे बच्चों को तो नहीं पता होगा। पहले टाइम पे आपको केबल ऑपरेटर लगा देते थे तो भाई, तो हम लोग 10 स्पोर्ट्स पे वो देखते थे, WWE देखते थे, है ना। और वो भी एक पर्टिकुलर टाइमिंग होता था उनका। या फिर जैसे शक्तिमान देखते थे। बट ऐसा तो न था नहीं कि भाई जब हमारा मन किया तब देख लिया। तो पहले टाइम पे तो ये ट्रेडिशनल तरीके थे, नॉर्मल टीवी था, केबल ऑपरेटर था, चीजें हमें तब टाइम के अकॉर्डिंग मिलती है। लेकिन अभी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स क्यों ग्रो हुए? आपको ये चीज पता होनी चाहिए। हो सकता है क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि वाई, या फिर सडनली ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की ज्यादा ग्रोथ क्यों हो रही है, तो आप एक चीज सोचो। अब आप पहले क्या मोबाइल होते थे आप लोगों के पास? नहीं। अब सबके पास मोबाइल फोन्स हैं। अब मोबाइल फोन्स ज्यादा बढ़ गए। भाई मोबाइल फोन्स बढ़ गए तो नंबर ऑफ, मतलब इंटरनेट की पेनिट्रेशन बढ़ गई।
जियो ने इंटरनेट इतना सस्ता प्रोवाइड करवा दिया कि हर इंसान दिन में 2 GB इंटरनेट यूज कर रहा है। तो इंटरनेट का पेनिट्रेशन, भाई ऐसा तो है नहीं कि पहले पहले तो शहरों शहरों में इंटरनेट होता था, अब हर गांव तक हर गांव तो मैं नहीं बोलूंगा, अभी बहुत सारे गांव ऐसे रहते हैं जहां तक अभी इंटरनेट फैसिलिटीज नहीं पहुंची है, बट हाँ, मोस्टली गांवों तक इंटरनेट की फैसिलिटी पहुंच गई, मतलब पेनिट्रेशन ऑफ इंटरनेट फैसिलिटीज बहुत दूर दूर तक। ओके, चाहे आप माउंटेन एरिया में चले, लद्दाख चले जाओ, चाहे फिर नॉर्थ ईस्ट में चले जाओ, या साउथ इंडिया, या इधर राजस्थान में आप डेजर्ट एरिया में चले जाओ, इंटरनेट की फैसिलिटीज आपको मिलेंगी। दूसरी चीज कि भाई लोगों की इनकम भी बढ़ गई है, पैसा बढ़ रहा है, तो वो लग्जीरियस लाइफ भी जीना चाहते हैं। दीज आर द पार्ट ऑफ स्टेटस, ये स्टेटस का पार्ट माना जाता है कि हाँ भाई मैं नेटफ्लिक्स यूज करता हूँ, देख लो, मतलब जिस दोस्त के पास नेटफ्लिक्स का अकाउंट हो चोड़ में आ जाता है एकदम कि मेरे पास है, मैंने देखी है ये मूवी, और वो आगे ऐसे बताएंगे, अरे तूने सेक्रेड गेम्स देखा है, अरे तूने ये भी नहीं देखा, गेम ऑफ थ्रोन्स भी नहीं देखा है अभी तक। वो ऐसे बताते हुए जताते हैं कि देखो मैं ये सब देख के आया हूँ, ठीक है। फिर पेंडेमिक, कोविड ने कोविड ने लोग नेटफ्लिक्स की मतलब इतना ज्यादा रेवेन्यू हुआ है, इतने ज्यादा डाउनलोड्स हुए हैं कोविड टाइम। क्यों? कोविड टाइम पे घर बैठे थे, सबको घर से काम करना था, बच्चों को भी घर से पढ़ना था, तो भाई दबा के नेटफ्लिक्स के, amazon प्राइम के, और स्टार के, इनके सब्सक्रिप्शन लिए गए। तो पेंडेमिक के कारण भी इनकी बहुत ज्यादा ग्रोथ हुई। फिर आता है कि भाई अफोर्डेबिलिटी की बात कर लेते हैं, तो आप सोचो, कोई आदमी, आप लोग खुद अपने ऐसे, आप 250 रुपए में या 500 रुपए में एक मूवी देख पा रहे हो, और 500 रुपए में आप लोग यहाँ पे इतनी कितनी भी मूवी देख सकते हो, है ना, एक महीने में। ओके, वो 200 या 300 रुपए का सब्सक्रिप्शन मिलता है, तो क्यों ना, और अलग अलग वैरायटी की मूवी देख सकते हो, और फिर अपने दोस्तों के साथ शेयर करके 4 लोग देख लेते हो, वो तो बेनिफिट है, वो एक्स्ट्रा बेनिफिट है उसका, है ना। तो ये रीजंस हैं जिनके कारण क्या हो रहा है कि जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं उनकी ग्रोथ जो है वो बहुत ज्यादा हो रही है। ओके, तो जैसे कि महामारी के कारण लोग घर में रहे, बैठे थे, खाली बैठे थे, अपना आराम से मूवीज देखी हैं, है ना। बहुत लोग क्या करते थे कि मतलब, जैसे जामतारा, जामतारा सुना होगा ना आप लोगों ने। जामतारा क्या है, झारखंड में एक टाउन है जहाँ पे फिशिंग और ये जो मतलब इंटरनेट के, एक बार आपके लोगों के पास फोन नहीं आते हैं कि आपका आपके अकाउंट में पैसा कम हो गया है, या आपका अकाउंट ब्लॉक हो गया है, आपका सिम ब्लॉक होने वाला है। ये जो फ्रोजरी वाले जो फ्रॉड होते हैं, ऑनलाइन जो फ्रॉड होते हैं, जामतारा से ही होते हैं बहुत ज्यादा। तो जामतारा एक सीरीज आई, तो लोगों ने क्या किया, मतलब एक एक दिन में निपटा देते हैं, सेक्रेड गेम्स को एक दिन में निपटा दिया, फ्री बैठे थे, ठीक है। अब आते हैं सिलेबस के अपने अगले पार्ट पे कि भाई इम्पैक्ट। क्वेश्चन में अब की बार तो सीधा बस सिंपल एक स्टेटमेंट पूछा था, व्हाट इज एन ओटीटी प्लेटफॉर्म, लेकिन इस बार हो सकता है आपसे पूछ ले कि भाई ओटीटी प्लेटफॉर्म के क्या इम्पैक्ट है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पूछ सकता है। ओके, या तो खाली पॉजिटिव पूछेगा, नेगेटिव पूछेगा, या फिर दोनों भी पूछ सकता है, तो आपको दोनों के लिए रेडी रहना है। अब आप सोचो, आप खुद अपने आप को सेंटर में रखो। ओके, और ये बात सोचो कि आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है, तो इसका क्या फायदा होगा। भाई नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है, आप एक तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवीज देख सकते हो, डाइवर्स कंटेंट, मतलब अलग अलग तरीके की मूवी देख सकते हो। ओके, आप अपनी चॉइस की मूवी देख सकते हो, जहां देखना चाहते हो वहां देख सकते हो, ठीक है। तो डिफरेंट कल्चर की मूवीज देख सकते हो, पहली चीज। नेटफ्लिक्स आया, नेटफ्लिक्स में जैसे मान लो भाई, वहां पे कंटेंट लिखने के लिए, वहां पे चीजों को मैनेज करने के लिए नेटफ्लिक्स अपना यहाँ आएगा, ऑफिस भी खोला होगा इंडिया में आके, तो वो क्या करेगा, जॉब क्रिएट करेगा। नया, अब नई नई तरीके की मूवीज बनेंगी, है ना, लोकल मूवीज बनी तो उनमें भी जो स्टार कास्ट होगी उनको जॉब मिलेगी, तो मतलब जॉब क्रिएशन होगा। जॉब क्रिएशन होगा, लोग मूवीज देखेंगे, लोग मूवीज देखेंगे तो क्या होगा, रेवेन्यू होगा, तो रेवेन्यू जनरेशन। एक रिपोर्ट बताती है कि भाई 7 बिलियन रेवेन्यू क्रिएट कर सकता है ओटीटी प्लेटफॉर्म 2026 तक। आप सोचो इतनी कैपेसिटी है इसकी। फिर जब नंबर ऑफ ओटीटी प्लेटफॉर्म्स आएंगे, मतलब बहुत सारे ओटीटी प्लेट, तो कंपटीशन बढ़ेगा, कंपटीशन बढ़ेगा, तो आपको सस्ते दामों में प्राइस गिर जाएगा, सस्ते दामों में सब्सक्रिप्शन मिलेगा, सस्ते दामों में तो आप लोग अच्छा कंटेंट देख सकते हो। ओके, दूसरी चीज, भाई बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जिन लोगों के पास अच्छा कंटेंट तो होता है, लेकिन उनको काम नहीं मिलता इंडस्ट्री में, जैसे इंडस्ट्री का मतलब कि बॉलीवुड में काम नहीं मिला। आपने देखे होंगे ना, बहुत सारे इंटरव्यूज ऐसे हैं कि उनको बॉलीवुड में, हॉलीवुड में, या और किसी चीज में काम नहीं मिला, तो वो क्या करते हैं, खुद का कंटेंट क्रिएट करने लगे, खुद के शॉर्ट वीडियोस बनाने लगे, डॉक्यूमेंट्री बनाने लगे। तो इससे क्या है कि टैलेंट बाहर निकल के आता है।
आपको आप जाके नेटफ्लिक्स पे देखो, इतनी तगड़ी तगड़ी मूवीज है ना, और वो इंडिपेंडेंट है। मतलब ऐसा नहीं कि किसी प्रोड्यूसर ने बहुत ज्यादा पैसा लगा, बड़े कोई बड़ी स्टार कास्ट भी नहीं है उनके पीछे कि बहुत बड़ा हीरो कि सलमान खान, शाहरुख खान के ये बड़े बड़े हीरो वहां पे, नहीं ऐसा भी नहीं है। बिल्कुल एकदम जो लोकल लोग हैं, लोकल जो स्टार कास्ट है वो निकल के आती है बात। अब जब लोकल चीजें आएंगी तो आप सोचो, एक तो राजस्थान की मूवीज प्रमोट हुई तो राजस्थान का कल्चर भी तो प्रमोट होगा ना, और राजस्थान का कल्चर प्रमोट होगा तो बाहर देशों तक पहुंचेगा, विदेशों तक पहुंचेगा। लोग जानेंगे तो लोग आएंगे, टूरिज्म बढ़ेगा तो यहाँ पे लोगों को पैसा मिलेगा, पैसा मिलेगा तो यहाँ के जो समृद्धि है, यहाँ पे लोगों का लाइफ स्टाइल चेंज होगा। तो ऐसे कनेक्ट कर सकते हो। और ये तो फायदा होता है कि फ्लेक्सिबिलिटी, आप अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंग, यार अभी तो पढ़ना है, आरएस का एग्जाम है, या अभी तो मुझे आज पॉलिटी खत्म करनी है तो कोई नहीं, इस मूवी कल देख लूंगा। लेकिन पहले टीवी पे होता तो यार आज ही आ रही है तो आज ही देखनी पड़ेगी। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। पॉजिटिव इम्पैक्ट, तो इस तरीके से आप पॉजिटिव इम्पैक्ट देख सकते हो। अब एक चीज सोचो, अगर आप मान लो आपको ऐसे याद नहीं है पॉजिटिव इम्पैक्ट, तो अपन ने क्या बताया था, एक टेक्निक बताई थी ना, चीजी गैप। चीजी गैप है ना, तो जो जो चीज यहाँ पे लग सकती है, अब बहुत सारे बच्चों को नहीं पता कि चीजी गैप क्या है। किसी भी चीज का इम्पैक्ट अगर देखना हो ना तो ऐसे देख लिया करो। सी से कल्चरल, हिस्टोरिकल, इकोनॉमिकल, इन्वायरमेंटल, सोशल, इंटरनेशनल, ओके, फिर आपका ज्योग्राफिकल और आपका पॉलिटिकल। इस तरीके से आप ब्रेक कर लिया करो कि इस चीज का इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। आप सोचो, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स का कल्चर पे इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, पड़ेगा ना, कि हमारे कल्चर पे क्या, अगर ओटीटी प्लेटफॉर्म पे हमारी मूवीज दिखाई जाएंगी, हमारे एरिया का कल्चर दिखाया जाए तो प्रमोट होगा, लोग आएंगे, सीधी सी बात है। ओके, रोजगार बढ़ेगा वहां पे, रोजगार बढ़ेगा तो भाई राजस्व भी बढ़ेगा। भाई राजस्थान में लोग आएंगे, मूवी बनाएंगे, शूट करेंगे, तो यहाँ के लोगों को रोजगार क्यों नहीं मिलेगा, मिलेगा। और जब रोजगार मिले तो यहाँ के लोगों की लाइफस्टाइल बढ़ेगी, लाइफस्टाइल बढ़ेगी तो अच्छा एजुकेशन होगा, अच्छा एजुकेशन होगा तो फिर से कंट्री की ग्रोथ होगी, स्टेट की ग्रोथ होगी। ओके, लेकिन इसके साथ साथ कुछ नेगेटिव चीजें भी आती हैं। नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है, ये आप लोगों ने देखा होगा, जैसे मान लो सेक्रेड गेम्स, दुनिया भर की गालियां। आप ओटीटी प्लेटफॉर्म्स खोल के देख लो, या फिर आप लोगों ने जामतारा देखा होगा, या फिर एक और सीरीज आई थी जिसमें बहुत ज्यादा क्राइम था, जिसमें पंकज त्रिपाठी थे, क्या नाम है उनका यार, मैं नाम भूल रहा हूँ। मिर्जापुर। हाँ, मिर्जापुर आप लोगों ने देखी होगी ना, कितनी गालियां हैं। दूसरा, वॉयलेंस कितना ज्यादा है ना, गन्स दिखेंगी आपको, बंदूकें छुटा रहे, कोई किसी को मार दे रहा है, कैसे मार काट दिखाई जा रही है। आप सोचो, इस इनकी वजह से कितना ज्यादा इम्पैक्ट, छोटे बच्चे भी उस कंटेंट को देख रहे हैं, उसको कंज्यूम कर रहे हैं, तो उन पे कितना इम्पैक्ट पड़ता होगा। दूसरी चीज, अभी पेंडेमिक था, तो पेंडेमिक में लोग फोन पे ही बैठे थे, फोन पे बैठे, स्क्रीन टाइम बढ़ गया, स्क्रीन टाइम बढ़ा, लोग बैठे रहे, अब स्क्रीन पे ही बैठे रहे, बाहर तो खेलना बंद कर दिया, बाहर वैसे भी नहीं निकल सकते थे। अब उनकी आदत होगी, अब उन्हें आउटडोर गेम पसंद नहीं है, आउटडोर गेम नहीं तो हेल्थ हेल्थ इश्यूज क्रिएट हो गए, है ना, हेल्थ इश्यूज है। आपका देखो, मेंटल डिप्रेशन भी होने लगा है लोगों को, लोग भूल जाते हैं बहुत सारी चीजों को जल्दी। ठीक है? तो ये सारे इम्पैक्ट्स हैं। फिर आप देखोगे भाई, अब इसके कारण एक और चीज हो रही है, मतलब कोई लोग भाई जो जिनके पास पैसा है, वो तो इसको देख ले रहे हैं कंटेंट को, और बाकी गरीब लोग उसको कंज्यूम नहीं कर पा रहे हैं। फिर कल्चर और ट्रेडिशन पे आप लोग देखते होगे ना कि इनमें जो ये सीरीज बनती है, या ओटीटी प्लेटफॉर्म से जो मूवीज हैं, इनमें ना कंटेंट ऐसा आता है जैसे मान लो किसी की धार्मिक भावनाओं को कभी भी हर्ट कर देता है। कोई ऐसा स्टेटमेंट दे देंगे कि किसी की जो रिलीजियस सेंटिमेंट्स हो वो हर्ट हो जाते हैं, या फिर सेक्सुअलिटी बहुत ज्यादा दिखाई जाती है, न्यूडिटी। आजकल के सीरीज में बहुत ज्यादा न्यूडिटी दिखाती, गाली देते हैं, गंदा बोलेंगे, फूड बोलेंगे। अब सोचो आप पेरेंट्स बैठे तो उनके साथ देखना उसको बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर एक और चीज, साइबर अटैक्स भी आपको पता है, बहुत ज्यादा साइबर अटैक्स भी हैं, और सिक्योरिटी और प्राइवेसी के इश्यू। क्यों? जैसे मान लो मैंने नेटफ्लिक्स पे लॉगिन किया, अब नेटफ्लिक्स ने ये डाटा भेज दिया तो मेरा, क्योंकि जब नेटफ्लिक्स पे लॉगिन करते हैं तो डेटा तो देना पड़ता है ना अपना, कि भाई क्या नाम है, ईमेल आईडी क्या है, फोन नंबर क्या है, अब बैंक अकाउंट डिटेल्स क्या है, वो देते हैं, और ये डाटा किसी को भेज दिया तो कंपनीज को बेचते भी हैं ये। तो यहाँ पे प्राइवेसी इश्यूज भी हैं। फिर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के नाम पे कुछ भी दिखा रहे हैं, है ना, तो ये चीज भी है। ओके, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट भी है कि कार्बन एमिशन, तो हम लोग जितना फोन, मोबाइल फोन और ये सब यूज करेंगे, गैजेट्स यूज करेंगे, तो कार्बन एमिशन तो होता ही है। ठीक है, तो ये भी हमारा इम्पैक्ट है। तो इस तरीके से आप ब्रेक कर सकते हो। या फिर आप सोचो, ऐसे ब्रेक कर लो कि ओटीटी प्लेटफॉर्म का, ये क्वेश्चन आप लिखने का ट्राई करना, ओटीटी प्लेटफॉर्म से हमारे
चिल्ड्रंस पे या फिर यूथ पे क्या इम्पैक्ट हुआ? आप बताओ भाई क्या पॉइंट? या फिर ओटीटी प्लेटफॉर्म का बताओ हमारी सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट हुआ? क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है। या फिर इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट हुआ? ठीक है, ये अब आपको ब्रेक करना है कि यूथ पे जैसे कि भाई लोग फोन पे बैठ के, फोन पे जो दोस्त होंगे ना वर्चुअल दोस्त, उनसे बात कर लेंगे, टेलीग्राम पे, फेसबुक पे, इंस्टा पे, उनसे बात कर लेंगे। लेकिन साइड में जो रूममेट बैठा है उससे जाके नहीं पूछेंगे कि भाई क्यों परेशान है, कोई बात नहीं, मार्क्स कम आ गए तो कोई दिक्कत नहीं है, अगले में अच्छा करेंगे। ठीक है। और इतनी ज्यादा एडिक्शन बन गई है, 10-10 घंटे उन्हीं पे बैठे हुए हैं। ठीक है, उनकी प्रोडक्टिविटी डिक्रीज हो। प्रोडक्टिविटी कैसे भाई? पहले 5-7 घंटे 10 घंटे पढ़ ले रहे थे, अब 2-3 घंटे ही पढ़ पा रहे, कंसंट्रेशन नहीं बन रही है, नींद नहीं आ रही है। लोगों रात को देख रहे हैं, रात को देखते हैं तो नी वो स्लीप साइकिल वो ब्रेक हो रहा है। ओके। फिर तो ये चीजें, ये प्रॉब्लम तो हेल्थ प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं। ओके। और जो हमारा जो ट्रेडिशनल टीवी था उसकी तो वैल्यू भी बिल्कुल डाउन होगी ना। अब कौन देखता है? आप टीवी देख लो, आप खुद से सोचना कि कब लास्ट टाइम आप लोगों ने टीवी देखा था। ओके। तो ये सारे नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं। ओके। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की बात कर लेते हैं कि इंडिया में भी क्या स्टेट है। मतलब 40 से ज्यादा ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं, नाम आपको सब याद करेंगे, जो 2-3 एग्जांपल आप याद कर लेना। ठीक है। गवर्नमेंट ने रूल्स भी बनाए हैं कि इनको रेगुलेट करना है। क्यों? क्योंकि भाई रेगुलेट तो करना पड़ेगा ना, कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के नाम पे कुछ भी दिखाते हैं, कितनी भी न्यूडिटी दिखा रहे हैं, सेक्सुअलिटी दिखा रहे हैं, वायलेंस दिखा रहे हैं, गालियां हैं, तो ये इनका कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी पे इम्पैक्ट पड़ता है। तो सरकार को रेगुलेट करना पड़ेगा इनको। देख भाई, कुछ नियम बनाने पड़ेंगे, उन्हीं नियमों के तहत इनको चलना पड़ेगा। के सर्टिफाई वो सर्टिफिकेशन लेना पड़ेगा कि हाँ, हमारी जो मूवी बन रही है उसमें जो चीजें दिखाई जाएंगी वो हमारे समाज के लिए सही है या गलत है। कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि आप गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हो? जैसे कई मूवीज में ऐसा है कि फॉल्स स्टेटमेंट, फेक न्यूज दिखा दी जाती है ना। मतलब किसी चीज के बारे में गलत बता दिया जाता है, कोई ऐसा स्टेटमेंट दे देंगे जिसका इंसान को सोचने में मजबूर कर दे। जैसे कश्मीर बहुत ही सेंसिटिव इशू है, उसके बारे में कोई गलत मूवी बना के प्रोपेगेंडा चला दिया ना। तो ये सारी प्रॉब्लम्स है। तो इंडिया में आप देखोगे कि भाई मतलब 45 मिलियन के आसपास, और अगर पर्टिकुलरली बात करें तो 50 करोड़ के आसपास यूजर्स होने वाले हैं इंडिया में। 50 करोड़ के आसपास यूजर्स होंगे जो कि ओटीटी प्लेटफॉर्म को यूज करेंगे। ओके। रेगुलेशंस, मतलब हाँ, जैसे भाई सरकार ने क्या किया है, द गवर्नमेंट हैज रिसेंटली फ्रेम्ड द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएट डायरेक्शंस एंड डिजिटल मीडिया कोड ऑफ कंडक्ट। आईटी रूल्स को चेंज किया है। ओके, उनको रिप्लेस कर दिया गया। क्यों चेंज किया? कि भाई इसमें ना जो कंटेंट बनाएगा, जो मूवी बनाएगा या डॉक्यूमेंट्री बनाएगा, उसको बताना पड़ेगा कि ये किस एज तक के लोग देख सकते हैं, इसमें कैसा कंटेंट है। ओके, ये वॉयलेंट तो नहीं है, वो सारी चीजें, वो डिटेल आपको बतानी पड़ेगी पहले। तो ये सारी चीजें सरकार रेगुलेट कर रही है धीरे धीरे। अब इसमें क्या वे फॉरवर्ड है? ओके। वे फॉरवर्ड तो सिंपल है कि भाई ये तो बात आप सबको माननी पड़ेगी कि जो ओटीटी प्लेटफॉर्म है वो फ्यूचर तो है। लोग टीवी छोड़ रहे हैं, लोग टीवी छोड़ के आगे शिफ्ट हो रहे हैं। तो हमें या सरकार को इस तरीके की बॉडी बनानी पड़ेगी जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को तो ना रोके, लेकिन मतलब ऐसा भी ना हो कि मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए, बट उसके कारण ना फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन जो कि एक फंडामेंटल राइट है, वो फंडामेंटल राइट्स हैम्पर ना हो किसी के भी। किसी के भी जो अधिकार है वो हर्ट नहीं होने चाहिए। ना फिर जो लोग कंटेंट बना रहे हैं उन लोगों को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि पब्लिक के सेंटिमेंट्स, धार्मिक हो चाहे कैसे भी सेंटिमेंट हो, वो सेंटिमेंट्स, वो चीजें हर्ट नहीं होनी चाहिए। ये चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, यही हमें वे फॉरवर्ड देना कि भाई भविष्य तो है इस चीज का, लेकिन प्रॉपर रूल्स और रेगुलेशंस होने चाहिए। और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की एक सबसे अच्छी चीज ये भी है कि वो हमें वास्तविकता से वाकिफ करवाती है, हमें समाज की जो सच्चाइयां हैं। आप जाके देखो, ऐसी ऐसी सीरीज हैं जो हमें बताती है कि हमारे समाज में अभी क्या क्या चीजें हो रही हैं, है ना। किस तरीके से जो लोकल जो मूवीज हैं वो आती हैं, वो लोकल मुद्दों को उठाती हैं, हमें बताती हैं कि उस पॉइंट पे या उस लेवल पे किस तरीके से चीजें खराब हैं, वहां पे गवर्नेंस कैसे फेल हो, ये चीजें लोगों के सामने आना तो जरूरी है ही। तो इसलिए ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को रेगुलेट करना चाहिए, लेकिन ऐसे भी नहीं कि भाई हम फंडामेंटल राइट्स को दबा दें। लोगों को भी अवेयर होना पड़ेगा कि डिजिटल में क्या देखना चाहिए क्या नहीं देखना चाहिए। पेरेंट्स को भी देखना पड़ेगा कि उनका बच्चा क्या देख रहा है, पेरेंटल कंट्रोल भी। प्लस में सिंगापुर मॉडल का एग्जांपल आप दे सकते हो। सिंगापुर मॉडल में क्या है कि एक कॉमन रेगुलेटर है, अलग अलग मीडिया
जो है, जो सोशल मीडिया होगा या ऐसे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स है, इनको कंट्रोल करने के लिए कॉमन रेगुलेटर है। ओके, और लोगों को अवेयर किया जा रहा है, पब्लिक एजुकेशन दी जा रही है कि मीडिया पे क्या क्या चीजें देखनी चाहिए, क्या क्या चीजें आप देख सकते हो एज के अकॉर्डिंग। तो ये सिंगापुर मॉडल है, वहां पे एप्लीकेबल है, तो वो हम लोगों को भी लागू करना चाहिए। और स्पेसिफिक रूल्स होने चाहिए प्लस में। भाई जो ये ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे जो कंटेंट है ना, ये लोकल लैंग्वेज में भी है, जैसे राजस्थानी में अभी हरियाणा में भी बन रहा है, राजस्थान में भी बन रहा है, तो लोकल लैंग्वेज को भी प्रमोट करें। ओके, और क्या एडवर्टीजमेंट आनी चाहिए, गवर्नमेंट की तरफ से भी गाइडलाइंस होनी चाहिए कि ये चीज आप एडवर्टाइज कर सकते हो। तो ये हमारे लिए, मतलब ये आप अपने आंसर में वे फॉरवर्ड लिख सकते हो। ओके, तो हम लोगों ने सारी चीजें पढ़ी कि भाई ओटीटी प्लेटफॉर्म होता क्या है। ओके, एग्जाम्पल्स इसके पढ़ लिए, इसका सिलेबस देख लिया, इसके इम्पैक्ट की अगर बात करें तो पॉजिटिव इम्पैक्ट भी देख लिया और नेगेटिव इम्पैक्ट भी देख लिया। फिर गवर्नमेंट ने क्या रेगुलेशंस हैं, है ना, क्या स्टेप्स लिए वो भी देख लिया। फिर राजस्थान का एग्जाम्पल भी देख लिया था हम लोगों ने, सिनेमा स्थान को याद रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने देखा कि वे फॉरवर्ड अगर मान लो 10 नंबर में आता है तो वे फॉरवर्ड क्या लिखेंगे। इसके बाद आता है वही अपना रेगुलर प्रैक्टिस, क्या कि भाई प्रैक्टिस क्वेश्चन। आपको ये 3 क्वेश्चन दिए जाते हैं, ये तीनों क्वेश्चन आप लिखोगे। ओके, प्रॉपर डेफिनेशन के साथ, एग्जाम्पल के साथ। ओके, इसमें भी प्रॉपर पॉइंट्स लिखोगे। अब 5 नंबर का है तो कम से कम 7 या 8 पॉइंट्स लिखना। ठीक है, ये ओटीटी प्लेटफॉर्म का ये 10 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसमें बॉडी पहले तो इंट्रोडक्शन आएगा, 2 या 3 लाइन में इंट्रोडक्शन। फिर पार्ट 1 में बॉडी में लिखोगे पार्ट 1, उसके कुछ पॉइंट, फिर 2 के कुछ पॉइंट, और फिर उसके बाद कंक्लूजन आएगा। तो इस तरीके से आपको ये आंसर लिखना है। और जिन लोगों को नहीं पता तो बूस्टर की सीरीज आगे देख लो, आंसर राइटिंग पता चल जाएगा कि किस तरीके से लिखनी होती है। ओके, तो ये सारी क्वेश्चंस हैं कि भाई ओटीटी प्लेटफॉर्म से आप क्या समझते हो, उसके कुछ उदाहरण दो। और ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भारत में डिजिटल सामग्री की विनियमन करने की क्या आवश्यकता है, समझाना है भाई इसको। ठीक है, और इसके फायदे और नुकसान क्या क्या है, वो सारी चीजें हमें डिस्कस करनी है, उस पर चर्चा करनी है। ठीक है, और हाँ एक चीज और, बहुत सारे लोगों की ये शिकायत थी कि हम लोग आंसर कहाँ लिख के कहाँ पे सबमिट करें। तो आज एक ग्रुप बना दिया गया है साइंस एंड टेक का। ओके, मैं अभी उसका लिंक डाल दूंगा इसके साथ। ओके, उस साइंस एंड टेक के ग्रुप पे जाके आप अपने आंसर पोस्ट कर लेना और पीयर रिव्यू कर लेना। एक दूसरे के आंसर से पढ़ के बहुत कुछ सीख सकते हो। बहुत सारे बच्चे अलग अलग पॉइंट्स लिखेंगे, कभी कभी हम भी चेक कर दिया करेंगे। ठीक है, ट्राई करेंगे कि हम लोग भी चेक करें, टीम भी चेक करे उसको। ओके, तो वहां पे जाके आप अपने आंसर सबमिट कर सकते हो। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड। थैंक्स अलॉट, थैंक यू वेरी मच। और जिन्होंने नहीं देखा है वो पहले वाले 3 लेक्चर भी देख लेना, और बाकी 2 दिन के बाद नेक्स्ट वीडियो आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच।